चाल है सभी भाइयों को और उनकी बहनों के। तो स्वागत करता हूं मैं आपका शुभम भैया चैनल पे, जहां पे ये शुभम भैया आपको शरीर और सोल दोनों से पढ़ाता है। तो आ गया हूं साइंस का मोस्ट 7 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेकर के भैया, एसिड बेस एंड सॉल्ट चैप्टर का। इसी तरीके से मैंने फर्स्ट चैप्टर के मैथ का, सेकंड मैथ का, साइंस फर्स्ट का ऑलरेडी अपलोड कर चुका हूं। तो जाओ जाके देखो। सर क्यों देखनी चाहिए ये वीडियो हम लोगों को? क्योंकि भाई साहब मैंने 3 साल लगातार कॉलेज के बाद बच्चों को ऑफलाइन ट्यूशन देना चालू करा, फिर 3 साल तक मैंने बच्चों को स्कूल में जा जाके पढ़ाया, अब ऑनलाइन स्टार्ट कर रहा हूं। तो इतने साल का ऑफलाइन ऑनलाइन पर्सनल कोचिंग सबका एक्सपीरियंस झोंक रहा हूं इस वीडियो के अंदर, तो आपको देखना चाहिए। साथ ही हमें मैथ में खुद शोभित निरान भैया ने कुछ क्वेश्चन सजेस्ट करे जिसको हमें एक्सप्लेन करें ये सारे के सारे, और ये सारे क्वेश्चन पिछले 10 साल में कम से कम 3 या उससे ज्यादा बार आए, तो आपको फॉलो करना चाहिए। आओ स्टार्ट करते हैं एसिड बेस एंड सॉल्ट के साथ। तो 7 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन चालू हो रहा है, ठीक है। पहला क्वेश्चन आ गया हमारा कि यार बेकिंग सोडा जो है उसकी कौन सी केमिकल प्रॉपर्टी जिसकी वजह से एंटी एसिड में यूज करा जाता है फायर एक्सटिंग्विशर में सॉफ्ट एंड स्पंज बनाने के लिए। तो भाई साहब पहला एंटी एसिड मतलब बोल दो एसिड का दुश्मन। क्यों भैया? क्योंकि भैया बेकिंग सोडा एक बेस होता है, माइल्ड बेस होता है, जो कि हमारे पेट में हो रही गुड़गुड़ यानी एसिडिटी को क्या कर देता है? न्यूट्रलाइज कर देता है, और हमें क्या बना देता है? रिलीफ बना देता है। इसलिए किसमें यूज करते हैं? एंटी एसिड में। भैया फायर एक्सटिंग्विशर में क्यों यूज करते हैं बेकिंग सोडा का? काहे कि भैया बेकिंग सोडा के पाउडर को जब भी आग में डालूंगा तो ये क्या प्रोड्यूस कर लेगा? अरे कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड मतलब बोल दूं आग का दुश्मन, जिसकी वजह से वो आग बुझ जाएगी, इसलिए फायर एक्सटिंग्विशर में यूज करा जाता है। अरे भैया ब्रेड और केक को स्पॉन्जी बनाने में, अरे भैया क्योंकि जो इसका आटा बनाया गया है ब्रेड और केक का, उसके अंदर बेकिंग सोडा मिला करके साना गया है। तो बेकिंग सोडा जब फिर से गर्म होगा तो क्या निकालेगा? कार्बन डाइऑक्साइड, जिससे वो स्पॉन्जी बन जाएगा और क्या बन जाएगा? हमारा सॉफ्ट बन जाएगा। अगला सर ये वॉशिंग सोडा जो है बेकिंग सोडा से कैसे बनाएंगे? कैसे बनता है वॉशिंग सोडा बेकिंग सोडा से? अरे भाई साहब तो पहले बेकिंग सोडा को पहले गर्म करो, तो गर्म करने से सर बेकिंग सोडा को क्या बन जाएगा? बन जाएगा भैया बेकिंग पाउडर। और बेकिंग पाउडर के साथ निकलेगा कार्बन डाइऑक्साइड H2O। अब फिर ये जो बेकिंग पाउडर मिला इसका वाटर का क्रिस्टलाइजेशन करवा दो, मतलब अरे बेकिंग पाउडर Na2CO3 में प्लस 10H2O कर दूंगा तो Na2CO3.10H2O बन जाएगा, और वही तो हमारा क्या होता है? वॉशिंग सोडा। तो क्या सर कुछ नहीं करना था, बस बेकिंग सोडा को मैं क्या करूंगा? पहले गर्म करूंगा तो मुझे क्या मिल जाएगा? Na2CO3 मिल जाएगा जो कि बेकिंग पाउडर, फिर क्रिस्टलाइजेशन करवाऊंगा तो क्या मिल जाएगा भैया? मेरा वॉशिंग सोडा। इसका केमिकल इक्वेशन में लिखना था, लिख दिया। अगला क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए आ रहा है, फटाफट स्क्रीनशॉट मारना या वीडियो को पॉज करके, जरूरी है। अच्छा एक और मैं आपको बात बता दूं, जो 7 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ऐसा नहीं कि यही छपेंगे, लेकिन गारंटी की बात है यही क्वेश्चन होंगे, लेकिन थोड़ा लैंग्वेज बदल देगा, इसकी गारंटी मैं ले रहा हूं। तो ये मत करो सर आपने तो जो लिखवाया वो आया ही नहीं। अरे भाई मैं ये कह रहा हूं कि क्वेश्चन यही होगा, लेकिन घुमा के भी पूछ सकता है। जैसे अगला वाला देखो, देख लो यार, क्वेश्चन तो वही है। आप कहोगे सर ये तो अलग है। अरे अलग कैसे भैया? एंटी एसिड क्यों यूज करा जाता है बेकिंग पाउडर में फायर एक्सटिंग्विशर? तो सेम ही तो है, बट थोड़ी सी लैंग्वेज बदल दी है। कर लोगे फटाफट स्क्रीनशॉट मारो। चल रहा हूं आगे, चलो जी अगला सेकंड क्वेश्चन। एक कंपाउंड है जो कि जिप्सम से बनाया जाता है, जो कि पानी में हार्ड हो जाता है अगर ठीक ठाक पानी मिलाया जाए तो भैया उसका नाम बताइए, कॉमन नेम और केमिकल नेम। याद आया? अरे जिप्सम से बनता है पॉप मतलब पापा। अरे पापा नहीं भैया, प्लास्टर ऑफ पेरिस। तो जिप्सम से पीओपी बनता है और पीओपी से क्या बनता है? जिप्सम। तो ये कह रहा है जिप्सम से क्या बनता है? अरे कॉमन नेम क्या हो गया? पॉप यानी पापा जी। अरे पापा जी नहीं भैया, प्लास्टर ऑफ पेरिस। सर केमिकल नेम? अरे पीओपी का फॉर्मूला बता देना, CSO4.12H2O। सर CSO4 मतलब केमिकल नेम कैल्शियम सल्फेट, और आधा वाटर है तो क्या नाम रख दिया गया इसका? हेमीहाइड्रेट। अगला सर इसका केमिकल इक्वेशन में लिखना प्रिपरेशन का। अरे यार पॉप को बनाना है, प्लास्टर ऑफ पेरिस को बनाना है, तो बोल दो जी सर जिप्सम में होता है CSO4 इसके अंदर होता है 2 वाटर, और इसको अगर मैं गर्म कर दूं, याद रखना भाई साहब, गर्म कब? 373 केल्विन पे अगर मैं गर्म करूं तो इसमें से 3/2H2 हट जाएगा और CSO4 आ जाएगा, और यही तो हमारा क्या था भैया? प्लास्टर ऑफ पेरिस। तो बन गया भैया प्लास्टर ऑफ पेरिस।
जी 2 यूज बताओ। अरे पीओपी का 2 यूज, अरे भाई साहब पीओपी मतलब हार्ड चीज कहाँ यूज करेंगे? अरे भाई साहब लड़ाई झगड़ा में हड्डी वड्डी टूटा था तो डॉक्टर साहब ने क्या कहा था कि जरा पीओपी लाओ, इसकी बोन्स को क्या कर दूं भैया, फिक्स कर दूं, वहां यूज करा जाता है। दूसरा सर जितने भी खिलौने होते हैं या स्टैचू बनाने होते हैं, मूर्तियां बनानी होती है, उनमें भी पीओपी का यूज करा जाता है ताकि वो हार्ड हो जाए तुरंत के तुरंत। चलो आगे, अगला क्वेश्चन इसी लैंग्वेज में होगा बट लैंग्वेज बदल ले क्योंकि सेम क्वेश्चन होगा। अगला चलते हैं, देख लो भैया सेम ही क्वेश्चन है, अब घुमा दिया। अब कह रहा है कि टॉयज बनाने के लिए यूज करा जाता है, 373 केल्विन पे यूज करा जाता है। तो एक्स हमारा पीओपी हो गया, जबकि हमसे एक्स और वाई क्या हो जाएगा हमारा, जिप्सम हो जाएगा जो कि हार्ड मास होगा। तो सेम ही तो क्वेश्चन है यार। चलो आगे, लपेट दोगे, भपेट दोगे, भपेट दोगे। चलो जी, चलो आगे चल रहा हूं, आगे चल रहा हूं। सर 2 ml सोडियम हाइड्रोक्साइड यानी कि एक बेस है, इसमें जिंक डाला जा रहा है, जिंक मेटल डाला जा रहा है टेस्ट ट्यूब में। तो कहते हैं गैस निकली, उस गैस का नाम बताइए क्या है, फिर इक्वेशन भी बतानी है। सर अगर सोडियम हाइड्रोक्साइड मतलब जो कि एक बेस है, तो बेस को मेटल के साथ रिएक्ट करवाओ या एसिड को भी मेटल के साथ रिएक्ट करवाओ, दोनों केस में क्या प्रोड्यूस करता है, सॉल्ट प्लस हाइड्रोजन गैस। तो सोडियम हाइड्रोक्साइड एक बेस था और बेस के साथ जब जिंक जैसा कोई मेटल प्रोड्यूस रिएक्ट करेगा तो सर एक हाइड्रोजन गैस निकलेगी और साथ में Na2ZnO2 यानी सॉल्ट। तो सबसे पहले आप क्या करा करो ना, हाइड्रोजन गैस अलग लिख दिया करो। तो H2 अलग लिख लो, जो बाकी बच गया वो लिख दो, Na बच गया, Zn बच गया, O बच गया, उनको एक साथ लिख दिया तो ये बन गया। अच्छा जी, पहला पार्ट इक्वेशन लिखनी थी, लपेट दिया मैंने। अगला सर ऐसा टेस्ट लिखो डिटेक्ट करने का, मतलब वो जो गैस निकली उसको कैसे पहचानूं। अरे हाइड्रोजन गैस कह दो सर, हाइड्रोजन गैस के सामने अगर जलती हुई तीली ले जाऊं तो तीली के साथ कैसे जलेगा जी, पॉप पॉप साउंड करके साथ ही तो जलेगा। तो ऐसे पता चल जाएगा कि जी हाइड्रोजन गैस थी हमारी। अगला कह रहा है कि उस गैस का नाम बताओ जो निकलेगी जब सेम मेटल को किसके साथ रिएक्ट करवाऊंगा भैया, एक एसिड के साथ। अरे भैया मेटल को एसिड से रिएक्ट कराओ चाहे बेस से रिएक्ट कराओ, हर केस में क्या निकलेगा भैया, हाइड्रोजन गैस ही तो निकलेगी। तो जब एसिड यानी HCl को रिएक्ट करवाऊंगा जिंक से तो भी हाइड्रोजन गैस ही निकलेगी। तो सर मेटल चाहे एसिड के साथ हो चाहे बेस के साथ हो, हमेशा क्या प्रोड्यूस होगा, हाइड्रोजन गैस तो हो रही है प्रोड्यूस। चलो आगे, चलो सेम तरीके का होगा, लैंग्वेज बदली होगी प्रैक्टिस के लिए। फटाफट ये भी आया पड़ा है, एमसीक्यू में आया पड़ा है। तो क्वेश्चन सेम आएंगे बट लैंग्वेज बदल जाएगी। बाद में मत कहना सर आपने बताया नहीं, बता रहा हूं। चलो जी, अगला 4th क्वेश्चन कह रहा भाई साहब स्ट्रांग एसिड और वीक एसिड का होता है। अच्छा जी बता देंगे। अरे सर एसिड का मतलब बोल दो जो H+ आयन देते होंगे और बेस का मतलब OH-। तो स्ट्रॉन्ग एसिड क्या होगा, अरे भैया वो एसिड जो ज्यादा H+ आयन देगा एक्वा सॉल्यूशन में उसे क्या कहा जाएगा, स्ट्रॉन्ग एसिड। और जो एसिड एक्वा सॉल्यूशन में स्मॉल हाइड्रोजन प्लस आयन देगा उसे क्या कहा जाएगा भैया, वीक एसिड। सेम अगर बेस का होता तो स्ट्रॉन्ग बेस मतलब OH- जो ज्यादा दे और वीक बेस मतलब जो OH- कम दे। ठीक है जी, कह रहे स्ट्रॉन्ग एसिड के नाम लिखो छांट करके। तो एक चीज बता रहा हूं ध्यान से सुन लेना। सर क्या, हम नहीं सुधरेंगे, क्या हम नहीं सुधरेंगे, हम नहीं सुधरेंगे मतलब सर स्ट्रॉन्ग एसिड का ट्रिक याद रखना, हम मतलब हाइड्रोक्लोरिक एसिड, नहीं का मतलब नाइट्रिक एसिड और सल्फ्यूरिक, सुधरेंगे का मतलब क्या होता है हमारा सल्फ्यूरिक एसिड। तो हम नहीं सुधरेंगे, हम नहीं सुधरेंगे, हाइड्रोक्लोरिक, नाइट्रिक एसिड और साथ ही साथ सल्फ्यूरिक एसिड। सर वीक एसिड, अरे यार जो तुम खा सकते हो पी सकते हो वो सारे के सारे वीक एसिड होते हैं। मतलब सिट्रिक एसिड मतलब नींबू खा सकता हूं, हाँ जी खाता हूं, नींबू पानी पीता हूं, वीक एसिड। एसिटिक एसिड मतलब सिरका, हाँ जी सिरका खाने में डलता है खाता हूं। फॉर्मिक एसिड चींटी ने डंक मारा, हाँ जी मारा है, मुझे कुछ ज्यादा फर्क पड़ा नहीं है। तो सर ये सारे वीक एसिड होंगे और हम नहीं सुधरेंगे, स्ट्रॉन्ग एसिड होंगे। चलता हूं आगे आगे आगे, आ गया जी। डिफरेंस लिखना है स्ट्रॉन्ग एसिड में और वीक। स्ट्रॉन्ग एसिड मतलब जो H+ ज्यादा देगा, वीक मतलब जो OH- कम देगा। तो सेम ही तो है यार, लपेट दोगे, भपेट दोगे। चलो 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 जी, अगला 5वां क्वेश्चन आ गया स्क्रीन पे। 5वां क्वेश्चन, 5वां क्या कह रहा है भैया, एक प्रोसीजर बताओ जिसमें एसिड को क्या करते हैं हम लोग भैया, डाइल्यूट करते हैं, उसको कमजोर करते हैं। तो सर जब भी एसिड को डाइल्यूट करना होगा तो हम लोग करेंगे क्या, पानी के अंदर एसिड डालेंगे, ना कि एसिड के अंदर क्या डालेंगे, पानी। का है सर, तो सर डाइल्यूशन जब करेंगे तो हम एसिड को पानी में डालेंगे, ना कि पानी को किसमें भैया, एसिड। का है भैया, क्योंकि भैया अगर हमने गलती से पानी बहुत सारे एसिड में डाल दिया
तो सर वो एक एक्सोथर्मिक रिएक्शन हो जाएगी, जहां हीट ज्यादा प्रोड्यूस होगी, और हीट ज्यादा प्रोड्यूस होगी तो कंटेनर जो है वो तो क्या हो जाएगा सर हमारा, या तो ब्रेक हो जाएगा या तो क्या हो जाएगा भैया हमारा टूट जाएगा। इसलिए हम लोग जब भी डाइल्यूशन करेंगे तो हम लोग पानी एसिड को किसके अंदर डालेंगे, पानी में, ना कि पानी को किस में डालेंगे भैया, एसिड में। अगला चल रहा हूं सर, सॉल्ट बताना है क्या बनेगा जब सल्फ्यूरिक एसिड और हाइड्रोक्साइड, सर एक एसिड है एक हाइड्रोक्साइड मतलब बेस है। अरे यार एसिड प्लस बेस अगर रिएक्ट कराओगे H2SO4 NOS तो क्या बनेगा हमारा, पहले तो पानी अलग लिख दो H2, और जो बाकी बच गया Na बच गया SO4 बच गया वो एक साथ, और यही तो हमारा क्या बन जाएगा, सॉल्ट प्लस वाटर, क्योंकि एसिड प्लस बेस क्या होता है हमारा, सॉल्ट प्लस वाटर। सर ये तो बैलेंस है ही नहीं, तो मैंने बैलेंस के लिए यहां 2 लगा देना, यहां पे भी क्या लगा देना 2, तो बैलेंस हो जाएगा। बैलेंस नहीं लिख करके आओगे टीचर मार्क्स काट लेगा। आगे चल रहा सर, इस सॉल्ट का नाम भी लिखना था। अरे यार Na मतलब सोडियम, SO4 मतलब सल्फेट, तो जो सॉल्ट बना उसका क्या नाम होगा, सोडियम सल्फेट। सर इसका साथ ही साथ हमें पीएच स्केल भी बताना था। अरे यार जब एसिड खतरनाक वाला है, बेस भी खतरनाक वाला है, दोनों ने लड़ाई झगड़ा करा, मुक्का मक्की करी, पटका पटकी करी सर, और तो दोनों ने एक दूसरे को न्यूट्रलाइज कर दिया, और पीएच स्केल फिर कितना हो जाएगा उसका हमारा 7, क्योंकि 7 इज न्यूट्रल। तीसरा क्वेश्चन, HCl गैस ड्राई यानी सूखी वाली HCl गैस सूखे हुए लिटमस पेपर का ब्लू कलर चेंज नहीं करती है, क्यों नहीं चेंज करती, काहे कि भैया हम लोगों को पता है एसिड सिर्फ लिटमस पेपर का कलर कैसे चेंज करता है, H+ आयन डिसोसिएट करके। लेकिन सर H+ आयन कहां डिसोसिएट होता है, ये तो सिर्फ सॉल्यूशन में गीले में होता है। लेकिन सर यहां तो HCl भी सूखा है, लिटमस पेपर भी सूखा है, तो यहां तो H+ आयन रिलीज ही नहीं होगा। जब H+ आयन नहीं रिलीज होगा भैया तो पक्का सर वो कोई कलर में चेंज शो नहीं करेगा, नहीं करेगा, नहीं करेगा। चलो आगे, चलो आगे, चलो 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 जी, आ गया क्वेश्चन, आ गया। अरे यार देखना प्रैक्टिस के लिए सेम ही तो है, कह रहा है कंसंट्रेटेड एसिड को कैसे डाइल्यूट करोगे, अभी तो पढ़ा हमने, कह दिया सॉल्ट बताओ, सल्फ्यूरिक एसिड देखो देखो, हाइड्रोक्साइड, तो सेम ही क्वेश्चन आएगा, गारंटी की बात है, बट लैंग्वेज बदली होगी, ये मैं खुद कह रहा हूं। तो ये मत कह रहे कि सर आपने बाद में नहीं बताया, कह रहे डाइल्यूशन करना है तो पानी को नहीं डाला जाता। अरे वही तो क्वेश्चन घुमा करके पूछ दिया, कर लोगे, लपेट दोगे, फटाफट फटाफट स्क्रीनशॉट मारो, मैं चल रहा हूं आगे, चलूं पक्का, चलूं, चलो 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 जी। अगला क्वेश्चन 6 क्वेश्चन, आ जाओ जी। मिस्टर तोमर साहब, हाँ जी तोमर साहब बताइए। तो तोमर साहब कह रहे हैं भैया कि एक कंपाउंड है जो कि सोडियम का X है, किसको बनाने, पकौड़ा। अरे भाई साहब ठंडी चल रही है, ठंडी में तोमर साहब पकौड़ा खा रहे हैं और हम और तुम लोग भैया पढ़ रहे हैं। कोई बात नहीं, बस 5 मिनट देना, फिर तुम भी पकौड़े खाना। सर पकौड़ा बनाना था जो कि जिससे बनाया जा रहा था वो एक माइल्ड बेस सॉल्ट था, जो कि एंटासिड, एंटासिड ध्यान आया, ध्यान आया, एंटासिड मतलब बोल दो बेकिंग सोडा होगा, पक्का पक्का। तो सर गारंटी की बात है, अगर एंटासिड है और पकौड़ा बनाने में यूज हो रहा है, क्रिस्पी बनाने में, फुलाने में यूज हो रहा है, तो पक्का ये क्या रहा होगा, बेकिंग सोडा। आ जाओ जी केस बेस्ड स्टडी आंसर करते हैं। कह रहे कंपाउंड जो है सोडियम X का, उसका नाम बता। अरे यार पकौड़ा में यूज कर रहे हो, एंटासिड में कुछ बोल रहे, कंपाउंड कौन सा, बेकिंग सोडा, बेकिंग सोडा। अच्छा इसकी जो पीएच वैल्यू होगी वो ज्यादा होगी 7 से या कम। अरे यार आप ही ने तो कहा कि ये बेस है, और बेस का मतलब होता है 7 से ज्यादा, तो पक्का सर इसकी पीएच वैल्यू क्या होगी, हायर देन 7। अगला 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 केमिकल इक्वेशन बतानी है X का प्रिपरेशन के लिए कि आप बेकिंग सोडा को बनाओगे तो कैसे बनाओगे भैया। तो सर मैं NaCl लूंगा, सोडियम क्लोराइड, वाटर लूंगा, कार्बन डाइऑक्साइड लूंगा, NaCl अमोनिया गैस लूंगा, तीनों का आपस में रिएक्ट करवाऊंगा तो बन जाएगा अपना भैया NaHCO3, यही होता है हमारा बेकिंग सोडा, और बन जाएगा NH4Cl, जो कि ये कुछ काम लायक नहीं होगा हमारे। हमें तो सर बेकिंग सोडा बनाना था, हमें तो पकौड़े बनाने थे सर, पकौड़े। अच्छा जी केमिकल रिएक्शन बताओ जब X को गर्म करा जाएगा। अरे यार बेकिंग सोडा को गर्म करना है, NHCO3 को। ध्यान करो बेकिंग सोडा को गर्म करते हैं तो कौन सी गैस निकलती है, CO2 गैस ही तो निकलती थी, और साथ ही में क्या निकल जाता था, बेकिंग पाउडर यानी Na2CO3 सोडियम कार्बोनेट निकल जाता था। ठीक है जी, तो CO2 निकलेगा, सोडियम कार्बोनेट बनेगा। हाउ वुड यू टेस्ट, अरे भैया जो गैस निकल रही है X को हीट करते समय उसको कैसे पता लगाओगे, कार्बन डाइऑक्साइड, बोल दू भैया आग का दुश्मन। तो सर जैसे ही मैं जलती हुई माचिस स्टिक ले जाऊंगा, बेचारी माचिस स्टिक क्या हो जाएगी, बुझ जाएगी, तो हमें पता चल जाएगा अच्छा ये ससुरा तो कार्बन डाइऑक्साइड है, लेकिन पॉप के साथ जलेगी तो हाइड्रोजन गैस। आगे चलूं, प्रैक्टिस वाला आ रहा है, सेम सेम वो भी आया पड़ा पेपर में। अच्छा सॉल्यूशन कोई बात नहीं, देखो आया पड़ा है क्रिस्पी पकौड़ा, क्रिस्पी पकौड़ा नाम लिखना है, लिख दोगे पक्का। चलूं 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 चलो जी। अगला
लास्ट क्वेश्चन है भैया। वीडियो अच्छी लग रही है तो भाइयों पक्का अपने दोस्त को शेयर जरूर करना, क्योंकि यार दोस्त कमीने होते बट इतने भी कमीने नहीं होते कि अपनी भलाई सिर्फ करे, अपने दोस्तों की भलाई ना करे। पक्का 20 मिनट पक्का सर उनके कुछ मार्क्स बढ़ा सकता है, तो जरूर शेयर करना अपने 10th क्लास के फ्रेंड के साथ। सर 4 सॉल्यूशन है A B C D। ए का वैल्यू दे दे, बी का, सी का, डी का। अच्छा पीएच लिख, यानी ए कितना 6, बी 9, सी 12, डी कितना 7। हमसे बोल रहा है सर एसिड और बेस कौन है। आओ उससे पहले कुछ चीज समझ लो सर, अगर पीएच वैल्यू 7 से कम होती है, 7 से कम होती है तो पक्का वो क्या होता है हमारा एसिड, और 7 होती है तो बताओ क्या होता है न्यूट्रल, ना एसिड ना बेस। लेकिन 7 से ज्यादा होती है तो क्या हो जाता है बेस। तो पक्का सर ये लोग 7 था ये बेस होगा, 7 से ज्यादा, ये भी 7 से ज्यादा बेस होगा, और इकलौता एसिड कौन होगा सर हमारा ए ही तो होगा। तो हमसे बोल दिया ज्यादा एसिडिक कौन होगा। अरे भैया इकलौता एसिडिक कौन है बताओ, ए ही तो है सिर्फ, तो इकलौता मोस्ट एसिडिक कौन हो जाएगा ए। सर बेसिक कौन रहेगा, तो बेसिक में दो बेसिक वाले हैं, बी भी है सी भी है, लेकिन बेसिक में जिसका पीएच वैल्यू ज्यादा होता है वो ज्यादा बेसिक होता है। मतलब यहाँ पीएच वैल्यू 9 भी है 12 भी, लेकिन मोस्ट बेसिक कौन सा होगा 12 वाला, नहीं कौन सा वाला सर C4 कैट वाला, C4 कैट वाला। सेकंड क्वेश्चन, हमें अरेंज करना है इन सॉल्यूशन को इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ H प्लस आयन, मतलब H प्लस आयन किसमें ज्यादा उस अनुसार, तो H प्लस आयन का मतलब बोल दो जो ज्यादा एसिडिक होगा। तो सर इंक्रीजिंग ऑर्डर में सबसे पहले कम वाला लिखते हैं, तो कम वाला सबसे H प्लस किसमें होंगे सर, सबसे ज्यादा वाले बेस में, यानी पहले कौन सा आ जाएगा C आ जाएगा, फिर थोड़ा वाला बेस आ जाएगा, तो थोड़ा वाला बेस आ जाएगा तो क्या आ जाएगा बोलो B आ जाएगा, B के बाद क्या आ जाएगा D, और A में तो बहुत ज्यादा एसिडिक है तो सबसे ज्यादा H प्लस आयन कौन देगा हमारा A ही तो देगा, A ही तो देगा। आ रहा है फटाफट आ रहा है नेक्स्ट। लो जी प्रैक्टिस वाला क्वेश्चन है, फटाफट पीएच वैल्यू दे दी, एल्कलाइन बताना, एल्कलाइन का मतलब बेसिक ही बताना, बता दोगे पक्का, लपेट दोगे, लपेट देना। कह रहा फार्मर क्या करेगा जब एसिडिक सॉइल होगा। अरे फार्मर एसिडिक सॉइल में क्या करेगा, कहेगा ला भाई थोड़ा बेस डाल दूं, न्यूट्रल कर दूं, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड डाल देगा, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड डालो, हो जाएगा न्यूट्रल। तो ऑल राइट, यहां अपनी वीडियो को हम लोग एंड करते हैं। लेकिन बहुत मेहनत लग रही है यार, बहुत मेहनत से पिछले 10 साल के पेपर को पर्सनली एक एक क्वेश्चन सिलेक्ट कर रहा हूं, जो कि कम से कम 3 या 3 से ज्यादा बार आए एग्जाम में। तो प्लीज इस वीडियो को ज्यादा ज्यादा शेयर करें, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं अपना अगला साइंस के चैप्टर 3 के साथ।